ट्रिग्नोमेट्री। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिग्नोमेट्री से हम खंभों की ऊंचाई, बड़े बड़े मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और खड़े होकर समुद्र में हम देख रहे हैं किसी मछली को या किसी भी चीज को, तो उस गहराई में वो कितनी गहराई पर है, हमारे आंख से कितनी दूरी पर है वो, या वो कितनी गहराई पर है परपेंडिकुलर, लंबवत, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। दो तरह से चीजों को देखा जाता है, एक नीचे की तरफ हम देखते हैं और एक ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तब किसी ऊंची बिल्डिंग या किसी मीनार को देखते हैं। नीचे की तरफ देखते हैं तो कुछ गहराई में कोई भी जीव हो सकता है, समुद्र में रहने वाला या कहीं भी रहने वाला जीव हो सकता है, या कोई हो सकता है हम ही किसी बिल्डिंग पर खड़े हों ऊंचाई पर और वहां से नीचे किसी वाहन को ही देख रहे हों। तो इस तरह की ऊंचाइयों को निकालने के लिए क्या बनाया गया है, ट्रायंगोमेट्री। उसके लिए हमें सिंपली किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें हम सिंपली क्या है, एक एंगल की जरूरत पड़ती है। इसकी एक एंगल की जरूरत होती है। एंगल पता होगा और इसमें से कोई भी एक डिस्टेंस पता हो जाए, जैसे हम कितनी दूरी पर उस खंभे से खड़े हैं, ये दूरी और ये एंगल अगर हमें मिल जाए तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से इस जो भी मीनार है या कुछ भी है उसकी हम ऊंचाई या गहराई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो बनाया गया है वो मेनली समकोण त्रिभुज के लिए बनाया गया है। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं लंब, कर्ण और आधार होते हैं। लंब, मान लीजिए लंब हम यहां लिख दे रहे हैं, लंब, कर्ण और आधार, तीन चीजें होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। अब इनकी भुजाओं में क्या संबंध है कोण के साथ, उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। इनकी भुजाओं का संबंध इस एंगल के साथ कैसा है वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री का वो एक तरह से कहते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ सामान्य सिंबल्स हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेस, उसी का जो है जिक्र यहाँ करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइन किसे कहते हैं, तो इसमें अनुपात कितने बन सकते हैं? अगर हम अनुपात बनाए रेशियो, तो कितने रेशियो बन सकते हैं लंब, कर्ण और आधार में? तो भुजाओं में लंब और आधार का अनुपात बन सकता है। लंब को हम यहाँ L से लिखेंगे, आधार को A से लिखेंगे। लंब और आधार का अनुपात बन सकता है, लंब और कर्ण का अनुपात बन सकता है। अब इसके बाद कर्ण और लंब का अनुपात बन सकता है, कर्ण और आधार का अनुपात बन सकता है, आधार लंब का अनुपात बन सकता है, आधार कर्ण का अनुपात बन सकता है। तो भुजाओं के अनुपात को कुछ नाम दिया गया है, जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। हम जानते हैं कि भुजाओं में दो भुजाओं चूंकि हमें अनुपात निकालना है, वो अनुपात तभी बन सकता है, अनुपात जो होता है उसको एक नाम दिया गया है, किस नाम से उसको जाना जाएगा, एंगल के साथ उसका क्या संबंध है, उसको एक नाम दे दिया गया है। उसी नाम को हम लोग जानते हैं साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक के नाम से। तो साइन किसे कहते हैं? साइन कहते हैं लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। लंब और कर्ण का अनुपात कहाँ लिखा गया? यहाँ पर लिखा गया। लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन, जो कि एंगल को दर्शाता है। साइन थीटा इक्वल टू होता है L/K, मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और इसका उल्टा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, जो कि यहां लिखा गया है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब को नाम दिया गया है कोशिक, एंगल के साथ। कर्ण बटे आधार को नाम दिया गया है कास। कर्ण बटे आधार को क्या कहते हैं? कर्ण बटे आधार को कहते हैं सेक, और लंब बटे आधार को कहते हैं टैन। आधार बटे लंब ये जो लिखा गया है
आधार बटे लंब का मतलब है काट, और आधार बटे कर्ण ये है कास। थोड़ा सा इधर उधर हम लिखे हैं, इसका क्रम हम लोग याद रखते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। क्या है? साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, 6 हैं। तो हम लोगों ने ये जाना साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक ये क्या होता है? ये भुजाओं का अनुपात होता है जो कोण के साथ संबंध बताता है, भुजाओं का संबंध। तो साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? लंब बटे कर्ण। कास थीटा आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक, तो साइन का उल्टा वाला अनुपात कौन है? कोसेक है। कास का उल्टा वाला अनुपात कौन है? सेक है। और टैन का उल्टा कौन है? काट है। तो इन दोनों में उल्टा संबंध भी क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है कि साइन का संबंध कोसेक के इक्वल में होता है उल्टा, कोसेक थीटा। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा के उल्टे के बराबर होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। कास थीटा सेक थीटा के क्या होता है? उल्टा होता है। इसी तरह से सबका होगा। एक और हम लिख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। सेम इसी तरह से कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा, सेक होता है कास का उल्टा, और काट होता है tan का उल्टा। ठीक, इतना हम लोग जानते हैं। इसको याद रखने की एक ट्रिक क्या होती है? लाल बटे कका। अगर हम कभी भूल जाए, कंफ्यूज हो, तो हम लाल बटे कका से इसको देख सकते हैं। ये साइन है, ये कास है, और ये टैन है। साइन कास टैन। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। इसके नीचे हम लिख सकते हैं काट, यहां लिख सकते हैं सेक, और यहां लिख सकते हैं कोसेक। काट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। लंब कर्ण आधार किसे कहते हैं? लंब कर्ण और आधार किसे कहा जाता है? तो लंब वो होता है जहां पर एंगल बनता है। कोण के ठीक सामने वाली भुजा, अगर यहाँ कोण हमारा है तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जो बचता है वो आधार होता है। चाहे जो, अगर कोण यहां बना है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर कोण यहां बना है तो लंब ये होगा, आधार ये वाला होगा। ठीक, इसमें और हम याद रखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। इतनी चीजें अगर हम ध्यान से अगर देख लें, यही हमें दिमाग में हमारे बैठ जाए, तो हम इस ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ सवाल जो अनुपात से संबंधित होते हैं, जो इस एंगल से संबंधित होते हैं, वो हम ज्ञात कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन सब में संबंध, मतलब इस तरह इसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे हमें दे दिया गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो कास थीटा का मान क्या होगा? ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको
सिंपली हम इसमें फाइंड आउट इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है, इसका मतलब क्या है, जो दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4 जो दिया गया है, इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन के बराबर। साइन का जो सूत्र हमने पढ़ा लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब के स्थान पे यहाँ 3 लिखा है, तो इसका मतलब हमारा लंब कितना है 3, और के के स्थान पे, कर्ण के स्थान पे 4 लिखा है, तो हमारा के कितना है 4। हमें लंब पता है, कर्ण पता है, कास थीटा ज्ञात करना है, तो कास थीटा में आधार बटे कर्ण इसका सूत्र होता है, मतलब हमें आधार अभी पहले ज्ञात करना पड़ेगा, और उस आधार को ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में है, रूल फॉलो होता है। के मतलब कर्ण कितना है 4 स्क्वायर बराबर आधार मतलब नहीं पता हमें, दिया ही नहीं गया, प्लस लंब कितना है 3 का स्क्वायर, जहाँ के था वहाँ 4 हो गया, जहाँ के था वहीं पर 4 लिखा गया है, और जहाँ यल था वहाँ 3, बाकी सब वैसे ही लिखा गया है। देखिए स्क्वायर सब में लगा था, सब में लगा है, जहाँ के था वहाँ 4 आया, जहाँ यल था वहाँ 3 आया। आगे 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, स्क्वायर मतलब 2 बार इसको गुणा में लिख के गुणा करके लिख देना, तो 4 गुणे 4 चौको 16, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, तो 16 प्लस का 9 है, जब इसको हम पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस 9 जब इस साइड में ले आएंगे -9 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बचा है, घटा देंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7 बराबर किसके है ए स्क्वायर। हमें ये पता करना है, ए पता करना है, इसलिए इस स्क्वायर को भी हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर रूट, स्क्वायर हटाने से रूट लगता है, वर्गमूल, वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, यही ए का मान हो गया, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हमसे जो पूछा गया था वो निकाल लेंगे, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये सूत्र है, कास थीटा हमसे पूछा गया है, तो कास थीटा का सूत्र क्या था आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर आधार का मान कितना है √7 आया, और कर्ण कितना था, कर्ण दिया गया था 4, तो √7/4 ये है कास थीटा का मान। ओके, थैंक यू।